जय श्री राम। तो देवी सती श्री राम की परीक्षा लेने के बाद और उनके प्रभाव को देखने के बाद वापस शिव जी के पास पहुंची। शिव जी ने हंसकर उनसे उनकी कुशल पूछी, उनका हालचाल लिया और पूछा, किस तरीके से तुमने श्री राम की परीक्षा ली, वो चीज़ हमको सच सच बताना। सती समझी रघुबीर प्रभाव, भय बस शिव सन दीन दुराऊ, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाई। तो सती जी ने श्री राम जी का प्रभाव देखकर, मतलब जो उन्होंने अभी देखा था हाल फिलहाल में, तो उसको देखकर उनको फिर डर लगा और उन्होंने एक बार फिर वही गलती की जो वो पहले कर चुकी हैं। कौन सी गलती की? भगवान से छुपाने की कोशिश। अब देखिए, आप एक बार करते हो गलती और अगर आप उससे सीख गए तब तो जीवन सही दिशा में हो जाता है। लेकिन अगर आप दोबारा उस गलती को करो और बार बार करो तो वो चीज़ हानिकारक होती है। और ये एक प्रत्यक्ष प्रमाण है देवी सती का जीवन, कि कैसे हम बार बार एक ही गलती को दोहरा के अपनी स्थिति दयनीय कर लेते हैं। तो उन्होंने राम जी से छुपाव किया, उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। उन्हें लगा कि ये भगवान नहीं है। अब यहाँ तो वो जानती थी कि महादेव भगवान है, उसके बाद भी उनसे छुपाव किया। क्या छुपाव किया? सती ने झूठ बोला। क्या झूठ बोला? कहा कि कोई परीक्षा नहीं ली, कोई परीक्षा नहीं ली हमने भगवान की। जैसे आपने प्रणाम किया था वैसे ही हम भी भगवान को प्रणाम करके आ गए। अब देखिए, हरि और हर में कोई भेद नहीं है। आप एक बार हरि से छुपाव करोगे तो फिर भी माफ़ कर दें हरि, और फिर आप हर से भी छुपाव करोगे तो मतलब महादेव से भी छुपाव करोगे, दोनों से ये छुपाव करोगे तो फिर नियति क्या होगी आपकी, आप खुद समझ सकते हो। जो तुम कहाँ सो नशा ना होई, मोरे मन प्रतीति अति सोई, तब शंकर देखे उधरी ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। तो अब देवी सती उनसे कहती हैं कि हमने आपकी तरह ही प्रणाम किया, जैसे आपने किया था वैसे ही हमने किया, और आपकी बात गलत नहीं हो सकती, इसका हमको पूरा भरोसा है। मतलब देखिए, ये है चापलूसी, मतलब मक्खन लगा दी कि एक तो गलती की और उस गलती को छुपाने के लिए फिर गलती की। तो अब एक गलती से हम सीख लें तो अच्छा है ना, तो हम गलती पे गलती करे चले जाते हैं, और एक छोटी सी गलती का जो हमें छोटा रिजल्ट मिलना है वो हमारी गलतियों का ढेर लग जाता है तो हमें बड़ा रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ पे वो कह रही है कि आपकी तरह प्रणाम किया और जो आपकी बातें हैं वो गलत हो नहीं सकती, आपने जो कहा है वो हमेशा सच होता है, इस बात का हमको दिल से पूरा भरोसा है। तो अब महादेव समझ गए कि यार गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल बिहेव आप तब करते हो जब कंडीशन नॉर्मल हो। अब आप एबनॉर्मल बिहेव करने लगते हो, मतलब थोड़ा सा या तो ज़्यादा सचेत हो जाओगे या ज़्यादा इस तरह की हरकतें करोगे जो नॉर्मल नहीं है। तो देवी सती है जो चापलूसी भरी बातें कर रही है, मक्खन लगा रही, वो नॉर्मली नहीं करती उनसे। तो महादेव को लगा कुछ तो दाल में काला है। तो उन्होंने आंखें बंद करी, ध्यान किया, और जो सारा चरित्र सती ने रचा था वहाँ जाकर जो जो उन्होंने हरकतें की थी, जो जो चीज़ें हुई थी, वो सब उन्होंने अपनी आंखें बंद करके देख लिया। बहुरी राम माया ही सिरुनावा, प्रेरी सती ही जे ही झूठ कहावा, हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। फिर उन्होंने श्री राम जी की माया को प्रणाम किया। महादेव ने क्यों प्रणाम किया? कि उन्होंने देवी सती से, आदि शक्ति से भी झूठ बुलवा लिया। अब देखो, वहाँ श्री राम जी ने अपनी माया किया खेल देखकर उनको हंसी आ गई थी कि उन्होंने आदि शक्ति को भी भरमा दिया माया ने, और वो उनके सामने देवी सीता का रूप ले के आ गई। तो भगवान को वहाँ हंसी आई, और यहाँ जो महादेव हैं वो तो भक्त हैं उनके, तो उन्होंने उनको प्रणाम किया कि यार गजब हो आप, या आपने देवी सती से भी झूठ बोलवा दिया। अब देखो, जब वो झूठ बोल सकती हैं तो हम क्या लगते हैं इंसान, हम भी तो, आसान तरीका होता है ना किसी भी कंडीशन से बचने के लिए कि झूठ बोल दो, लेकिन हम ये नहीं देखते वो चीज़ आगे चल के एक बहुत बड़े गड्ढे में तब्दील हो जाती है जिसमें हम जाके गिरते ही गिरते हैं। तो आप किसी भी कंडीशन में अभी तक भी देखोगे, जितनी बार आपने झूठ बोला है वो कंडीशन ऐसी हो फंसने वाली, तो वहाँ आप अभी नहीं तो आगे जाके फंस जाते हो। तो उन्होंने प्रणाम किया माया को, महादेव ने, कि माया बड़ी बलवती है भगवान की, और ये भी जान लिया कि ये जो आगे भविष्य है ये हरि की इच्छा है और ये प्रबल है, ये होना ही वाला है।